बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
का भी मुझे यहाँ पर बताया गया है कि 63,388 न्यू यूज़र्स मेरे इस स्टोर पर हैं। यानी कि जो आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट का डाटा आपको ऐसे बताया गया होगा। सेशंस, अभी ये सेशंस क्या है? सेशन मतलब कि एक यूज़र ने आपकी वेबसाइट को ओपन किया, लैंड किया आपकी वेबसाइट पर, उसने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, आपकी पूरी वेबसाइट पर उसने स्टे किया और बाद में वो उसने वेबसाइट से चला गया। इसको कहते हैं वन सेशन। इसी तरह वो दोबारा से आपकी वेबसाइट पर आया, फिर उसने वेबसाइट से चला गया, फिर दोबारा आया, इसको कहते हैं 3 सेशंस। यानी कि एक बार वो वेबसाइट से आकर जब चला जाएगा तो वो काउंट होगा 1 सेशन। अगर वो दोबारा आता है वेबसाइट पर, फिर चला जाता है, इसको कहते हैं 2 सेशंस। तो अभी यहाँ पर सेशंस के तौर पर बताया गया है कि कितने लोग वेबसाइट पर आए हैं और बाद में उस वेबसाइट को उन्होंने देखा, उनके पेजेस को देखा, स्टडी किया और बाद में वो वेबसाइट से आउट हो गए। तो ये उनके बारे में बताया गया है। देन बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब है कि एक यूज़र ने वेबसाइट पर कितने टाइम स्टे किया, कितनी जल्दी उसने वेबसाइट को छोड़ दिया, यानी कि वो वेबसाइट से चला गया। तो परसेंटेज में हमें बाउंस रेट बताया गया है कि डायरेक्ट ट्रैफिक से बाउंस रेट 40% है, पेड सर्च 47%, डिस्प्ले 86%। यानी कि हमें बाउंस रेट बताया गया है, यानी कि उस यूज़र का बिहेवियर कितना उसने आपकी वेबसाइट पर स्टे किया है। देन पेजेस सेशन, यानी कि उस एवरेज जो सा है ना कि एक सेशन में कितने पेजेस को विजिट किया गया। तो ये है 5.11 तकरीबन, यानी कि कमोबेश 5 पेजेस एक सेशन में विजिट किए गए। देन एवरेज सेशन ड्यूरेशन, आगे उसका टाइम मेंशन किया गया है कि जो सेशन ड्यूरेशन है, एवरेज टाइम उसका कितना है। तो सेशन ड्यूरेशन का एवरेज टाइम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स मतलब ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट, कि उसने खरीदो फरोख्त आपके स्टोर से कितने परसेंट की है। तो ई कॉमर्स में खरीदो फरोख्त की परसेंटेज बताई गई है। डिफरेंट चैनल्स से अगर कोई यूज़र आता है तो उसका ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट कितना है, क्या उसने कुछ परचेज किया या जस्ट उसने विजिट किया आपके स्टोर को और वो चला गया। इसके बाद है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस आपको यहां पर बताया गया होगा इतनी ट्रांजैक्शंस आपकी हुई हैं टोटल, लेन देन। उसके बाद है रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, वो रेवेन्यू की अमाउंट यहां पर मेंशन की होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक्विजिशन में ओवरव्यू को जब इसको आपने देखना है, इसकी अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपके लिए अपनी वेबसाइट, अपने स्टोर की बेहतरीन तरीके से आप SEO कर सकते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको जब आपने अच्छी तरह से इसका जायज़ा ले लेना है अपने स्टोर का गूगल एनालिटिक्स से, तो आप बेहतर से बेहतर अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को गूगल के जो टॉप 10 जो मेन सर्च किए जाने वाले स्टोर्स हैं उसमें भी आपके स्टोर का नाम आ सकता है। तो यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी जो रूट है ना, रूट उसको मैं अभी बयान करने लगा हूं। सबसे पहले है डायरेक्ट ट्रैफिक। अभी इस स्टोर पर जो डायरेक्ट ट्रैफिक आई है वो कितनी है और डायरेक्ट ट्रैफिक कहते किसे हैं। पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है डायरेक्ट ट्रैफिक है क्या। इसको मैंने आसान उर्दू ज़बान में यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश की है। डायरेक्ट ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पर बराह रास्त ट्रैफिक। 3 चीज़ों को समझ लें तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले, अगर कोई विजिटर आपका URL जानता है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का URL लिंक अगर किसी विजिटर को पता है और वो उसे बराह रास्त यानी कि डायरेक्टली तौर पर अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में दाखिल करता है,
यानी कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको मेरी वेबसाइट के URL लिंक का पता है। उसने मेरे वेबसाइट के URL लिंक को अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में लिखकर इंटर की प्रेस की, तो डायरेक्ट उसके सामने मेरी वेबसाइट आ जाएगी। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक, यानी कि वो लोग जिनको आपकी वेबसाइट का पता है वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, डायरेक्ट उसको सर्च करते हैं। नंबर 2, अगर किसी विजिटर ने आपकी साइट को बुक मार्क किया है या उसे अपने ब्राउज़र में पसंदीदा के तौर पर महफूज किया है, तो ये भी सूरत हाल है डायरेक्ट ट्रैफिक की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसकी। अभी यहां पर मैं न्यू टैब में क्लिक करता हूं। अभी आप ये देखें कि इनको मैं मैनी टाइम्स ओपन करता हूं, तो ये मैंने एक किस्म का बुक मार्क किया हुआ है। मतलब कि क्या है कि ऐड शॉर्टकट्स को मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने कोई वेबसाइट का नाम लिखा, वेबसाइट का नाम लिखकर यहाँ पर मैंने उसका URL लिंक जो सा है वो मैंने पेस्ट करके इसको डन कर दिया। यानी कि ये स्टोर है, मैं अभी लिखता हूँ इस स्टोर का नाम फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आपको समझाने के लिए ये लिख दिया। और मैंने URL में इसका यहाँ से URL को मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से डन कर दिया। सो वंस मैंने इसको डन कर दूंगा तो होगा क्या, ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखें SKB स्टोर, ये मैंने एक किस्म का इसको बुक मार्क लगा दिया है, पसंदीदा ये मेरी साइट्स हैं, इसको मैं जस्ट क्लिक करूँगा और वो ओपन हो जाएगा। सो एक सूरत हाल ये भी है डायरेक्ट ट्रैफिक की, जिन्होंने हमारी वेबसाइट को बुक मार्क किया हुआ है। लास्ट वन, अगर कोई विजिटर किसी ईमेल में मौजूद किसी लिंक पर क्लिक करता है, URL किसी तीसरे शख्स ने शेयर किया है, यानी कि मेरी वेबसाइट का जो URL लिंक है वो किसी थर्ड पर्सन ने या मैंने ही किसी को ईमेल किया है, तो जब उसने ईमेल को ओपन किया तो उस ईमेल में मेरी वेबसाइट का URL लिंक है, तो जब वो URL लिंक को क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर लैंड करेगा। तो ये भी सूरत हाल है डायरेक्ट ट्रैफिक की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल चुका है कि डायरेक्ट ट्रैफिक क्या है, किस सूरत हाल में हम डायरेक्ट ट्रैफिक अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसी उर्दू को मैंने आगे इंग्लिश में भी बयान किया है, ताकि अगर आप उसको इंग्लिश में भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। इफ़ अ विजिटर नोस योर URL एंड enters it directly into his her browser's address bar. If a visitor has bookmarked your site or saved it as a favorite in his her browser. If a visitor clicks on a link contained in an email, the URL has been shared by a third person. तो ये डायरेक्ट ट्रैफिक इसे कहते हैं। अभी हम फिर आते हैं एनालिटिक्स पर। अभी डायरेक्ट ट्रैफिक का हमें पता चल गया क्या होती है। तो डायरेक्ट ट्रैफिक हमें मिल रही है 62,188, यानी कि इतनी ट्रैफिक हमें डायरेक्टली तौर पर आ रही है। यानी कि जो हमारा ये स्टोर है, इस स्टोर पर जो हमें डायरेक्टली तौर पर ट्रैफिक मिल रही है वो इतनी है, और आगे उसका बाउंस रेट इतना है, यानी कि इतनी देर स्टे करता है कोई परसेंटेज में, और इतने % शॉपिंग हमें मिल रही है। इसके बाद है पेड सर्च। पेड सर्च किसे कहते हैं? अगेन हम यहां से समझते हैं पेड सर्च क्या है। पेड सर्च, व्हाट आर पेड ट्रैफिक सोर्सेज? पेड ट्रैफिक सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले है डिस्प्ले एड्स और बैनर एड्स, यानी कि ऐसी एड्स जो कि हमने प्रॉपर अदा करके, पैसे पे करके अपने वेबसाइट की हमने एड्स दी हों। अभी ये पेड एड या बैनर एड्स की मैंने आपको एग्जांपल दी है। मतलब अगर कोई इस तरह वेबसाइट को ओपन करता है या कोई भी स्टोर किसी तरह का ओपन होता है, तो ये साइड में जो आपको एक एड नज़र आ रही है, इसको कहते हैं डिस्प्ले एड या बैनर एड। ये है आपका पेड सर्च, यानी कि मैंने डिस्प्ले एड दी हुई है अपनी वेबसाइट की, अपने स्टोर की। जब किसी और स्टोर को कोई भी विजिट कर रहा होगा तो गूगल
एड्स के तौर पर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे या इसके बॉटम में जहाँ पर ज़्यादा मुनासिब है, तो गूगल मेरी ऐड कुछ यूं देगा। तो जो शख्स मेरी ऐड देखकर यहाँ से इस डिस्प्ले या बैनर ऐड से मेरी वेबसाइट पर आता है तो उसको कहते हैं पेड सर्च। उसके बाद सेकंड जो पेड सर्च का सोर्स है वो है पेड सर्च लाइक गूगल एड्स और बिंग एड्स। जैसा कि गूगल एक सर्च इंजन है, ऐसे ही बिंग ये भी सर्च इंजन है। सो अमेरिका में जो मोस्टली चीज़ों को सर्च किया जाता है, एक रिसर्च के मुताबिक वो बिंग है एज सर्च इंजन। बट गूगल भी बहुत ज़्यादा सर्च इंजन के तौर पर लोग इस पर भी काम कर रहे हैं, बट बिंग कंपैरेटिव फॉर्म में अगर देखा जाए तो इस पर ज़्यादा सर्च हो रही हैं। अभी गूगल या बिंग पर कैसे हमें दिखाई देगी एड्स, वो ऐसे देंगे। जब आपने यहाँ पर सर्च बार में कुछ भी लिखकर सर्च करना है तो आपको सम टाइम 1 2 3 कुछ इस तरह की वेबसाइट्स शो होंगी। उसके साथ ये ऐड लिखा होता है, ये आपको ऐड येलो में नज़र आ रहा है, येलो से हाईलाइट है, फॉन्ट इसका वाइट है। इसको कहते हैं गूगल एड्स। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी आपको गूगल या बिंग सर्च इंजन पर एड्स कुछ इस तरह भी आपको शो होंगी जब आप इस पर लिखकर कोई चीज़ सर्च करेंगे। तो ये है गूगल एड्स या बिंग एड्स। उसके बाद डिफरेंट और भी पेड ट्रैफिक सोर्सेज हैं सोशल मीडिया में, जैसा कि ट्विटर है, फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह। इन पर भी प्रॉपर पेड एड्स वगैरह चलाई जा सकती हैं। और इसके अलावा नेटिव डिस्कवरी या स्पॉन्सर्ड कंटेंट, कुछ स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है, कुछ प्रमोटेड होते हैं किसी नेटवर्क से। तो ये मैंने आपको मेन बुनियादी 4 पेड सर्च के सोर्सेज बता दिए हैं। अभी हम देखते हैं कि हमें फिर पेड सर्च में ट्रैफिक कितनी मिली। पेड सर्च में हमें 5967, ये हमें मतलब कि कंपैरेटिव डायरेक्ट सर्च के हमें पेड में कम मिली, हालांकि हमने इस पर पे भी किया है। इसी तरह इसका बाउंस रेट, इसके न्यू यूज़र्स, इसके सेशंस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि डायरेक्ट के न्यू यूज़र और सेशन ज़्यादा हैं, इसके कम हैं। इसी तरह पेज सेशन, एवरेज सेशन ड्यूरेशंस का भी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितने लोगों ने पेड सर्च से शॉपिंग की है, ये भी आपके सामने है, और ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू। सो पेड सर्च का भी पता चल गया। उसके बाद है डिस्प्ले। डिस्प्ले ट्रैफिक क्या है? पेड सर्च हो चुका है और अभी हम देखते हैं डिस्प्ले। जैसा कि हमने वेरी फर्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले एड्स या बैनर एड्स को देखा है, तो डिस्प्ले एड्स ऐसी ही है जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी इसको डिस्कस किया है कि कोई भी वेबसाइट अगर ओपन की जाती है, तो कोई भी स्टोर ओपन किया जाता है, उसके इस तरीके की राइट साइड पर एक आपको एड्स दिखाई दी जाती है जिसको डिस्प्ले एड्स कहा जाता है। सो डिस्प्ले एड्स से हमें कितनी ट्रैफिक मिली वो मुकम्मल उसकी आपको इसके सामने डिटेल दी जाएगी। उसके बाद है एफिलिएट्स ट्रैफिक। एफिलिएट्स ट्रैफिक क्या है? एफिलिएट्स ट्रैफिक का भी ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। एफिलिएट ट्रैफिक में आप थर्ड पार्टी सर्विस लेते हैं, मतलब कि थर्ड पार्टी सर्विस वो आपको ट्रैफिक जनरेट करके देती है और आपसे जस्ट मुआवजा लेती है। सिंपल मैंने आपको बता दिया। आपने किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करना है। अभी ये प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग भी करने वाली कंपनीज होती हैं। इसमें आजकल जो एफिलिएट मार्केटिंग में देखा जा रहा है वो मज़ीद इसमें इनोवेशन आ रही है। वो किसी प्लेयर्स से अपनी वो मार्केटिंग करवा रहे होते हैं। कोई प्लेयर या कोई एक्टर हो चुका है, कोई एक्ट्रेस हो सकती है, कोई डॉक्टर, कोई लेजेंड पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई आइकॉनिक पर्सनैलिटी या कोई सिग्नेचर पर्सनैलिटी जिसको मिलियंस लोग जानते हैं, वो उनके थ्रू भी ट्रैफिक जनरेट करने के लिए कुछ एड्स वगैरह चलवाते हैं। तो सिंपल, एक कंपनी थर्ड पार्टीज पब्लिशर्स को ट्रैफिक पैदा करने या कंपनी की प्रोडक्ट
या सर्विस को जो सा बेहतर बनाने के लिए उनसे एड्स वगैरह पर काम करवाती हैं और उनसे ट्रैफिक लेती हैं। वेरी सिंपल, मैंने आपको बता दिया। इसको कहते हैं एफिलिएट ट्रैफिक। अभी एफिलिएट ट्रैफिक से हमें पता चल जाएगा कि इसके न्यू यूज़र्स कितने हैं और नेक्स्ट सारी डिटेल। अदर्स यानी कि इनके अलावा कोई और ट्रैफिक कहीं से आती है तो वो अदर्स हैं। उसके बाद लास्ट वन है रेफरल। रेफरल ट्रैफिक किसे कहते हैं? वो लोग जो आपको गूगल पर तलाश किए बगैर दूसरी साइटों से आपके डोमेन पर आते हैं, इसको कहते हैं रेफरल ट्रैफिक। यानी कि उनको किसी और वेबसाइट से आपकी वेबसाइट का एक रेफरेंस मिलता है। आपको बैक लिंक्स पोस्ट का पता होगा कि आप अगर कोई ब्लॉग्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें एक लिंक दिया जाता है, वो 2 या 3 वर्ड्स का जो कलर होता है वो रेड होता है। जब आप उसके ऊपर ये कर्सर लेकर आते हैं तो वो उसको क्लिक करते हैं तो वो उसके बिहाइंड जो एक स्टोर होता है या वेबसाइट होती है वो ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से जो ट्रैफिक आपको मिलती है वो होती है रेफरल ट्रैफिक। जब कोई सोशल नेटवर्क या वेबसाइट से किसी लिंक पर जाता है, यानी कि कोई सोशल नेटवर्क हो या वेबसाइट हो, ये लिंक या तो सोशल नेटवर्क पर आपने दिया हो, जैसे मान लेते हैं मैंने अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने दिया हो फेसबुक पर। अभी एक बंदा फेसबुक पर उसी लिंक को क्लिक करता है और वो आ जाता है मेरी वेबसाइट पर, यह है रेफरल ट्रैफिक। या अगर वो किसी और वेबसाइट पर मैंने लिंक दिया है अपनी वेबसाइट का तो वो उस वेबसाइट को ओपन करता है, वहां से लिंक पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आ जाता है। तो इसको कहते हैं रेफरल ट्रैफिक। तो गूगल के जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो ट्रैकिंग सिस्टम इस विजिटर को रेफरल के तौर पर जानता है, यानी कि गूगल का ट्रैकिंग सिस्टम इसको रेफरल ट्रैफिक के तौर पर आइडेंटिफाई करता है। आई थिंक आपको रेफरल ट्रैफिक का भी पता चल चुका होगा। तो रेफरल ट्रैफिक भी हमें यहाँ से मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको टॉप चैनल्स बता दिए, डायरेक्ट ट्रैफिक, पेड सर्च, डिस्प्ले ट्रैफिक, एफिलिएट ट्रैफिक्स, अदर या रेफरल ट्रैफिक्स क्या हैं। अभी आपने अगेन मज़ीद अगर देखना है तो डायरेक्ट ट्रैफिक है, इसको जस्ट आपने क्लिक करना है। सो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ट्रैफिक में ये है लैंडिंग पेज। अभी लैंडिंग पेज में हमें इसी स्टोर के जो डिफरेंट पेजेस हैं, जैसा कि ये देखें आप, ये तमाम इसके पेजेस हैं। तो हमें यहाँ पर लैंडिंग पेज का पता चलेगा। अच्छा, पहले तो ये देखते हैं लैंडिंग पेज किसे कहते हैं। अगर कोई भी शख्स किसी भी चैनल्स के थ्रू मेरी वेबसाइट पर आता है तो वो मेरी वेबसाइट के किस पेज पर लैंड करता है उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। अभी ये डिफरेंट तरह के पेजेस हैं जिस पर डिफरेंट विजिटर आए हैं, उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। सबसे ज़्यादा लैंडिंग पेज है होम, यानी कि ये जो फर्स्ट पेज आपको स्टोर का नज़र आ रहा है इसको कहते हैं होम पेज। सबसे ज़्यादा होम पेज पर लैंडिंग हुई है विजिटर या यूज़र्स की, और इसके अलावा अदर पेजेस का भी मुझे पता चल चुका है। मैं देखूंगा कि सबसे ज़्यादा किस पेज पर लैंडिंग हुई है, मैं उस पेज को मज़ीद बेहतर बनाऊंगा ताकि मुझे बेहतर आउटपुट या रिजल्ट्स मिल सके। अगेन आपने ओवरव्यू को क्लिक करना है, देन पेड सर्च में आपने आ जाना है। पेड सर्च में वो आपको कीवर्ड्स का बताएगा, कीवर्ड्स कि पेड सर्च में कौन सा कीवर्ड है जिस पर ज़्यादा यूज़र आए हैं। सो कीवर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा बेहतर कीवर्ड है गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, इस पर 1236 यूज़र्स आए हैं। बाकी कीवर्ड्स भी हैं, इन कीवर्ड्स पर कंपैरेटिव बहुत कम यूज़र्स ने लैंड किया है। तो आपने यहाँ से बेहतर कीवर्ड्स का इंतखाब भी कर लेना है। इसी तरह आपने फिर इन सब का जायज़ा ले लेना है। इसके बाद मज़ीद आपने आल ट्रैफिक में चैनल्स को क्लिक करना है।
अगेन मैं एक्विजिशन को क्लिक करता हूँ और इसके ओवरव्यू में आता हूँ। ओवरव्यू में आने के बाद आर ट्रैफिक्स में चैनल्स। अभी मैंने चैनल्स को क्लिक किया। यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। चैनल्स में जब आपने इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर है डे, वीक, मंथ। आपने यहाँ पर बेहतर नताइज के लिए डे को ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपने यहाँ से जो डेट रेंज है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी से। करने के बाद आप यहाँ पर देखें, आपको डे वाइज बताया जाएगा डाटा, जैसा कि ये थर्सडे है, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस दिन ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आती है। सो आपने उस दिन को ज़्यादा प्रेफर करना है और उस दिन आपने अपनी वेबसाइट पर किसी भी तरह की ब्लॉगिंग या किसी भी तरह की आपने पब्लिशिंग करनी है। अभी आप यहाँ पर देखें कि ये जो 7 दिसंबर वेडनेसडे है, इस पर सबसे ज़्यादा यूज़र्स ने मेरी वेबसाइट को विज़िट किया है। तो इसी तरह आप ये देखेंगे ये मंडे है, मंडे को भी कंपैरेटिव ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर दिनों के हिसाब से, डेज़ के हिसाब से भी तयन करना है, तज्ज़िया करना है अपनी वेबसाइट का। तो फिर जिस दिन ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं उस दिन को सामने रखते हुए आपने अपनी वेबसाइट पर हर तरह से काम करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट इस नुक्ते नज़र से कि आपने वेबसाइट तो बना ली, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी वेबसाइट पर कोई भी यूज़र नहीं आ रहा। सो आप बड़े परेशान हैं, आप थर्ड पार्टी सर्विस ले रहे हैं तब भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। सो आप खुद अपनी वेबसाइट का तज्ज़िया करें गूगल एनालिटिक्स की मदद से, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कहाँ आपका वीक पॉइंट है, कहाँ से आपने अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाना है। सो इस तरह से आप तज्ज़िया करें अपनी वेबसाइट का, तो आप अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।